अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है गिव टू एप्लीकेशंस इन विच रेजोनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी दो एप्लीकेशन आप लोग एक्सप्लेन करें जिसमें से रेजोनेंस का इंपॉर्टेंट रोल हो। वैसे तो हमारे पास रेजोनेंस के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से हमने सिर्फ दो को एक्सप्लेन करना होगा जो कि आप लोगों के बुक में भी मौजूद है। तो इसका आंसर होगा फॉलोइंग आर द टू एप्लीकेशंस इन विच रेजोनेंस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास दो एप्लीकेशन है जिसमें से हमारे पास रेजोनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इसमें हमारे पास एक रेडियो है और एक हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है। एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम रेजोनेंस की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप लोगों ने इसको टॉपिक में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझने से पहले हम इस फिगर की मदद से थोड़ा कुछ रेजोनेंस की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। ये इनिशियली अपनी मीन पोजीशन पर मौजूद है। जैसे ही इस मास को, इस बोब को मैं यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पर लेके आता हूँ और यहाँ से जब इसको मैं छोड़ूंगा तो इस तरह से वापस आते हुए अपनी मीन पोजीशन से पास करेगा और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। फिर यहां से वापस आते हुए इस इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो इस दौरान इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर दिया और इस दौरान जो टाइम गुजर चुका है वो हमारे पास है 1 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 1 हर्ट्ज है, यानी हर एक सेकंड में अब ये हमारे पास एक एक वाइब्रेशन कर रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 1 हर्ट्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, खुद से अब ये हमारे पास उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये अब हमारे पास कितनी है? 1 हर्ट्ज, यानी हर एक सेकंड गुजरने के बाद ये एक एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। अब इस दौरान हमने क्या किया कि ये जब इस तरह से यहां से आते हुए इस पॉइंट पर पहुंच जाता है और फिर इधर आ जाता है, तो यहां पर इस पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। जब मैंने फोर्स लगाया तो इस तरह से आके थोड़ा लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, यहां आने की बजाय इधर आएगा, क्योंकि बाहर से अब मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया। फिर से ये वापस जाएगा। फिर जब ये इधर पहुंच जाता है फिर से मैंने फोर्स लगाया। जब फिर से मैंने फोर्स लगाया, फिर से मैंने इसको मजीद एनर्जी दी, तो यहाँ आने की बजाय अब ये यहाँ पर आएगा, फिर से ये वापस जाएगा। बार बार जब ये इस तरह से ऑसिलेट करता है और इस डायरेक्शन में जब आता है तो मैं साथ में इस पर एक्सटर्नल फोर्स भी लगाता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था, तो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में यहाँ पर इस पर फोर्स भी लगा रहा हूं, यानी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर मेरे फोर्स लगाने की जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच करेगी, जिसकी वजह से ये लार्ज लार्ज ऑसिलेशन करेगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। मजीद इसको अब हम इस एक्सप्लेनेशन की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम रेडियो को समझते हैं। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस व्हेन वी टर्न द नॉब ऑफ अ रेडियो to tune a station, we are changing the frequency of the electrical circuit receiver to make it equal to the transmission frequency of radio station. When the two frequencies match each other, then the resonance occurs. Under such condition, maximum absorption of energy takes place, and thus we hear the concerned station very clearly due to resonance. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रेडियो होता है उसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट मौजूद होता है जिसको हम एलसी सर्किट कहते हैं। तो उसकी अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी तो नहीं होती, लेकिन हम नोब की मदद से, आप लोगों ने देखा होगा वहां पर हमारे पास एक बड़ा बटन मौजूद होता है जिसको हम इस तरह से घुमाते हैं। तो घुमाने की वजह से हम उस एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर हमने FM 104 को सुनना है तो रेडियो स्टेशन से डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज आती है। तो अगर हमने FM 104 को क्लियरली सुनना है तो हम उस बटन की मदद से उस रेडियो की इलेक्ट्रिक सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम 104 करवा देते हैं। तो उधर से स्टेशन से भी जो फ्रीक्वेंसी आती है तो वो 104 फ्रीक्वेंसी इस इंटरनल सर्किट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, जिससे रेजोनेंस का फिनोमेना होता है, यानी मैक्सिमम एनर्जी अब यहाँ पर सर्किट में ऑब्जर्व होती है। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर सर्किट में अब ऑब्जर्व होती है तो वो जो चैनल है, वो जो हमारे पास स्टेशन है,
उसको हम क्लियरली सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम ऑब्जर्व होती है। तो रेजोनेंस की वजह से ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाते हैं, जिसकी मदद से हम उस चैनल को या कोई भी न्यूज होती है या म्यूजिक होता है हम उसको क्लियरली सुन सकते हैं। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हमारे पास है माइक्रोवेव ओवन। In a microwave oven, microwave with a frequency similar to the natural frequency of vibration of water or fat molecules are used. When food which contains water molecule is placed in the oven, the water molecules resonates, absorbing energy from the microwaves and consequently gets heated up. The plastic or glass containers do not heat up since they do not contain water molecules. तो दूसरा जो बेस्ट एग्जांपल है रेजोनेंस का वो हमारे पास है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन को आप सब लोग घरों में यूज करते हो, जिसमें से हम फूड को गर्म करते हैं। तो स्टूडेंट, जो फूड हम उसके अंदर रखते हैं तो उसमें हमारे पास फैट्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होती है। तो उस फैट्स और वाटर की मॉलिक्यूल की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो माइक्रोवेव ओवन की मदद से भी हम वो वाली फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी उस फैट्स या वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मैच कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमेना होता है। अगर रेजोनेंस का फिनोमेना होता है तो वो फूड लार्ज यानी ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करके तो उसके अंदर जो फैट्स या वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं तो वो लार्ज ऑसिलेशन करते ही उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो फूड हमारे पास गर्म हो जाता है। इसके अलावा अगर उस फूड को आपने प्लास्टिक के ट्रे में रखा हो तो प्लास्टिक के ट्रे में आप लोगों को फैट्स या वाटर के मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम उस फूड को बाहर निकालते हैं तो जो प्लास्टिक का ट्रे होता है वो हमारे पास उसी टेम्परेचर में होता है, यानी उसकी टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज नहीं होती, यानी वो हमारे पास गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें से जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ओवन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमेना नहीं होता। ओनली रेजोनेंस का फिनोमेना जो होता है वो फूड और साथ में माइक्रोवेव ओवन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है तो इन दोनों के बिटवीन होता है। तो इस वजह से हमारे पास वो फूड गर्म हो जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या था, एक बेस्ट एग्जांपल था रेजोनेंस का। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ 2 के बारे में कहा है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।